हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज डायोड के इक्विवेलेंट मॉडल की बात करते हैं और थोड़ा सा न्यूमेरिकल अप्रोच भी रखते हैं कि कैसे हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं यह डायोड ले लूं और ये लिख दूं ऊपर कि दिस डायोड इज अ प्रैक्टिकल डायोड। अब बात करूं कि इसका अगर मुझे इक्विवेलेंट मॉडल ड्रॉ करना है, तो जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बात की थी कि मेरी जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक थी उसी के बेसिस पे मैं बनाऊंगा। तो मुझे एक वोल्टेज बनाना पड़ेगा इसमें, जिसको मैंने वी डी कहा था। उसके बाद मुझे एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा जिसको मैंने आर डी कहा था, बिकॉज इट इज डायोड रजिस्टर। उसके बाद मैंने एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था इसका, तो एक आइडियल डायोड को भी कनेक्ट किया था। मतलब दिस इज अ प्रैक्टिकल डायोड बट दिस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द आइडियल डायोड। ये एक इक्विवेलेंट मॉडल है जिसका मैं यूज करूंगा अगर मेरा डायोड किस में है, अगर मेरा डायोड फॉरवर्ड बायस में है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे डायोड रिवर्स बायस में है, रिवर्स बायस में है, तो फिर मैं एक रिवर्स के लिए एक रजिस्टर यूज करूंगा, दैट इज आर रिवर्स, जो अप्रोक्सीमेटली बहुत हाई होता है। तो अगर मैं इसको इनफाइनाइट ले लूंगा तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा। तो अभी मैं सिर्फ फॉरवर्ड बायस की अगर बात करूं तो कुछ इस तरह का इक्विवेलेंट सर्किट सामने आता है। सर अगर आप पूछेंगे सर ये कैसे बनाया आपने इक्विवेलेंट सर्किट, कैसे ड्रॉ किया, तो मैं बोलूंगा वो जो पुराना वाला मेरा लास्ट लेक्चर का कैरेक्टरिस्टिक है, अगर आप उस पर चले जाएं तो आप देखेंगे यहां तक मैंने एक वोल्टेज लिया हुआ है कि इस पॉइंट पर वोल्टेज के बाद इसमें एक स्लोप आ जाता है, दैट इज माई आई डी एंड दैट इज माई वी डी। वो स्लोप क्या होता है, 1/R डायोड होता है। तो अगर आप इस कैरेक्टरिस्टिक का यूज करेंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे कि इस डायोड का, प्रैक्टिकल डायोड का इक्विवेलेंट मॉडल मैंने कैसे बनाया। इसको अगर किसी स्टूडेंट को और डीप में समझना है तो फिर को यह समझना पड़ेगा कि अगर यहां पर एक जनरल रजिस्टर आर गिवन है और यहां पर एक जनरल रजिस्टर, यहां पर जनरल वोल्टेज वी गिवन है, और यहां पर मैंने क्या किया है कि एक डायोड कनेक्ट कर दिया है जो एक प्रैक्टिकल डायोड है, जो क्या है, एक प्रैक्टिकल डायोड है। अगर ये प्रैक्टिकल डायोड है तो इसको मुझे सॉल्व करने के लिए इसका एक इक्विवेलेंट मॉडल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो इक्विवेलेंट मॉडल कुछ ऐसा होगा कि यहां पर मेरा आर बनेगा, यहां पर मेरा एज इट इज वोल्टेज वी बनेगा, और इस डायोड की जगह मैं यहां पर कुछ इस तरह से बैटरी कनेक्ट कर दूंगा, रजिस्टर कनेक्ट कर दूंगा, दैट इज दिस डायोड 1। अब मैंने क्या किया है, मैंने एक प्रैक्टिकल डायोड को एक आइडियल डायोड में कन्वर्ट कर लिया है। ये वोल्टेज कितना होगा, ये वोल्टेज अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं तो मैं इसमें 0.5 या 0.6 ले लेता हूं। मैं रजिस्टर की बात करूं आरडी एग्जांपल के लिए तो मैं 20 ओम ले लेता हूं। दिस रजिस्टर की बात करूं तो मैं 100 ओम ले लेता हूं। दिस वोल्टेज की बात करूं तो मैं 10 वोल्ट ले लेता हूं। अगर मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूं तो इस तरह के जो पैरामीटर्स में मैं ले सकता हूं। और आप मुझसे अगर यहां पर एक डायोड जानना चाहते हैं कि आईडी करंट क्या होगी, और यहां पर आप आईडी करंट मुझसे जानना चाहते हैं क्या होगा, तो अब मुझे ये यहां पर केवीएल केसीएल लगा के मुझे अपना आईडी निकालना पड़ेगा। दिस इज अ फॉरवर्ड बायस, और जब ये फॉरवर्ड बायस में होता है तो एक आइडियल डायोड कैसे बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह। तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, मेरा एक शॉर्ट सर्किट बन जाएगा। जब ये शॉर्ट सर्किट बन जाएगा तो अगर मुझसे आप आईडी की वैल्यू पूछेंगे तो मैं बोलूंगा दिस इज वी माइनस वी डी डिवाइड बाई आर प्लस आर डी। वी इज इक्वल टू 10 वोल्ट, वी डी इज इक्वल टू 0.6 वोल्ट, आर इज इक्वल टू 100 प्लस 20। तो ये बात मुझे समझ में आती है कि ये मेरी करंट जो है एम्पियर में, दिस इज वोल्टेज एंड दिस इज एम्पियर में मेरी जो भी वैल्यू आएगी। सो दिस इज, मैंने जस्ट एक एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश की है कि कैसे हम एक सिंपल न्यूमेरिकल, अगर आपको गिवन है और कोई डायोड एक प्रैक्टिकल लगा हुआ है तो उसको कैसे कन्वर्ट करके आपको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक बात और इसमें इंक्लूड करना चाहूंगा, इस वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय मैंने क्या किया है, आरडी को भी इंक्लूड किया है। बट जब आप ये न्यूमेरिकल्स करेंगे तो मैं बता देता हूं आपको 99.99% केस में, आप चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हो या यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन कर रहे हो, वहां पर जो आरडी की वैल्यू गिवन होती है वो 0 होती है। वहां पर आरडी की वैल्यू 0 गिवन होती है, और वहां पर जो मुझे वीडी की वैल्यू लेना पड़ता है वो लेना पड़ता है 0.7 फॉर सिलिकॉन और 0.3 फॉर जर्मेनियम। ये वैल्यूज गिवन नहीं होती। आपको ऑलरेडी ये बातें पता होना चाहिए कि अगर कोई सिलिकॉन डायोड गिवन है तो उसका जो डायोड वोल्टेज होगा वो 0.7 होगा, जर्मेनियम का 0.3 होगा। इट इज ऑलरेडी नोन टू एवरीबडी।
तो मैंने आपको ये एक एग्जांपल करके दिखाया है जिसमें आपको मैंने डायोड का रजिस्टर कंसीडर किया है, बट आई अगेन आई एम टेलिंग कि 99.99% केस में रजिस्टर जो डायोड का होता है फॉरवर्ड बायस का वो 0 लिया जाता है आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। ये तो मैंने प्रैक्टिकल डायोड की बात कर दी। अगर इसी की जगह मैं बात करूं कि एक आइडियल डायोड है, ये एक आइडियल डायोड है, बहुत छोटी सी बात है। अगर आइडियल डायोड है और उसका आपको ये फॉरवर्ड बायस में इक्विवेलेंट ड्रॉ करना है तो आप क्या करोगे, आप शॉर्ट सर्किट कर दोगे। इसमें ना तो कोई वोल्टेज बनाते हैं ना कोई रजिस्टर बनाते हैं, बिकॉज इट इज कंप्लीटली आइडियल डायोड। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसी को अगर मैं बात करूं कि रिवर्स बायस में कैसा स्ट्रक्चर होगा, तो रिवर्स बायस में इसको मैं ओपन कर दूंगा। ओपन कर दिया, इसका मतलब इसके बीच का जो रजिस्टर की वैल्यू है मैंने क्या ले ली, इक्वल टू इनफाइनाइट ले ली, तभी ये ओपन सर्किट हो सकता है। इसके अलावा मैं और कुछ टर्म्स की बात करना, जब भी डायोड को आप बोलते हो कि ऑन है, जब भी आप बोलते हो डायोड को इट इज अ शॉर्ट सर्किट, या जब भी आप बोलते हो कि इट इज इन कंडक्टिंग मोड, तो ये दोनों बातें सिमिलर हैं। जब भी आप बोलते हो कि डायोड ऑफ है या आप बोलते हो डायोड ओपन सर्किट है, तो ये दोनों बातें सेम है। तो ये टर्मिनोलॉजी भी आपको पता होनी चाहिए। आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में बोलूंगा डायोड ऑन हो गया है, इसका मतलब वो शॉर्ट सर्किट हो गया, डायोड ऑफ हो गया है, इसका मतलब वो ओपन सर्किट हो गया। लेकिन कौन सा डायोड, प्रैक्टिकल नहीं, आइडियल डायोड। तो ये एक जनरल चीजें हैं जो इक्विवेलेंट मॉडल आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक और आपको टिप्स बताना चाहूंगा, जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो और न्यूमेरिकल में अगर आइडियल डायोड लगा है देन इट इज वेरी सिंपल, आप इजीली उसे शॉर्ट और ओपन कर सकते हो। बट सपोज करो कि आपके पास जो डायोड है वो एक प्रैक्टिकल डायोड है, तो प्रैक्टिकल डायोड गिवन है और आपको प्रैक्टिकल डायोड में सिलिकॉन गिवन है, उस पर लिखा है जैसे सिलिकॉन, बट उस पर यह नहीं लिखा है कि दिस इज अ प्रैक्टिकल डायोड। तो मैं बता दूं, यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस अगर गिवन है और यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन में उसने लिख दिया कि दिस इज सिलिकॉन, तो इट इज अंडरस्टूड यू आर डीलिंग ए प्रैक्टिकल डायोड। लिख के नहीं आएगा, आपको पता होना चाहिए। या इसमें लिखा हुआ है जर्मेनियम, तो ऑलरेडी इट इज ए प्रैक्टिकल डायोड, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। लेकिन जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन डील करने जाते हो, उसमें स्पेशली क्लियरली मेंशन होता है कि इट इज ए प्रैक्टिकल डायोड विद 0.7 वोल्ट। लेकिन यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस में वो सिर्फ सिलिकॉन और जर्मेनियम लिख के छोड़ देगा, आपको खुद समझना है ये प्रैक्टिकल डायोड है। अब जब आप कोई प्रैक्टिकल डायोड डील करते हो तो जो आपका स्टेप नंबर 1 होगा, अब ये मैं सिर्फ न्यूमेरिकल अप्रोच से बता रहा हूं, आपको सिर्फ ये टिप्स बता रहा हूं मैं, किसकी, ओनली एंड ओनली फॉर न्यूमेरिकल्स। अगर आप न्यूमेरिकल डील करने जा रहे हैं तो आपको ये स्टेप्स नहीं भूल सकते आप। स्टेप नंबर 1 आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1 करना है कि आपको ये प्रैक्टिकल डायोड को आइडियल डायोड में कन्वर्ट करना है। कैसे, आपको सबसे पहले इसके अंदर से इसका वोल्टेज निकाल के बाहर करना है, और ये वोल्टेज कितना होगा, ये होगा 0.7। अगर कुछ वोल्टेज गिवन नहीं है तो आपको 0.7 ही लेके चलना है डायोड का, सिलिकॉन का, और यहां पर लिख देना है दिस इज द आइडियल। ये आपको स्टेप नंबर 1 करना है। फिर आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में, स्टेप 2 में आपको एजम्पशन लेने हैं। एजम्पशन क्या होंगे, अगर कोई एक आइडियल डायोड है, अगर एक ही डायोड है, 1 डायोड, तो आपके 2 एजम्पशन हो सकते हैं, या तो वो ऑन होगा या तो वो ऑफ होगा। एक डायोड के साथ कितने एजम्पशन होंगे, 2 एजम्पशन ही हो सकते हैं, या तो आपका ऑन होगा या आपका ऑफ होगा। लेकिन सपोज करिए कि ऐसा सर्किट है जिसमें 2 डायोड हैं, ये देखिए, एक ये डायोड और दूसरा ये डायोड। अगर मैं ऐसा कोई सर्किट आपको बना के दे दूं और यहां पे मैं 10 ओम के रजिस्टर और यहां पे मैं बैटरी लगा दूं, कुछ ऐसा सर्किट 5 वोल्ट की बैटरी मैंने लगा दी, तो क्या होगा, यहां पे मेरा एक D1 डायोड भी है और D2 डायोड भी है। अब क्या करेंगे एजम्पशन में, तब तो मेरे पास कितने एजम्पशन क्रिएट हो जाएंगे, ये ऑन है, ये ऑफ है, हो सकता है ये ऑफ हो और ये ऑन हो सकता है ये ऑन हो और ये भी ऑन हो सकता है दोनों ऑफ हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि D1 और D2 जो एजम्पशन है 4, वो मैं सर्किट देख के डायरेक्टली गेस कर सकता हूं कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है। और आपकी यही सोच एक एवरेज स्टूडेंट और गुड स्टूडेंट को अलग करती है, क्योंकि आप ये कभी भी डायरेक्टली क्वेश्चन को देख के गेस कर ही नहीं सकते
कि ये ऑन होगा या ऑफ होगा। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एक एजम्पशन लेना पड़ेगा। अब आप सपोज करिए कि आपने एजम्पशन थर्ड वाला एजम्पशन को चूज किया। जब थर्ड वाला एजम्पशन आपने चूज किया है तो फिर आपको स्टेप 3 में जाना पड़ेगा, और स्टेप 3 क्या कहता है, सॉल्व द सर्किट। सॉल्व द सर्किट। अब सॉल्व करने के बाद अगर आपने सपोज करिए इस डायोड को ऑन ले लिया, ऑन ले लिया मतलब इसको आपने क्या ले लिया, आपने इसको फॉरवर्ड बायस ले लिया। मैंने अभी बताया था आपको, या तो फॉरवर्ड बायस कहिए, या आप ऑन कहिए, या शॉर्ट सर्किट कहिए। ये तीनों बातें मेरे लिए सेम है, इन तीनों बातों में कोई फर्क नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो ये वाला पॉइंट P था और ये N था, ये वाला पॉइंट P था और ये N था। इसमें P से N फ्लो करने वाली जो करंट होगी ID, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। नॉट इक्वल टू नहीं लिखा मैंने, बहुत ध्यान से इस पॉइंट को समझिएगा। ID मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अगर आपने कोई भी सेमीकंडक्टर को, इसको यहां डायोड को आपने ऑन ले लिया, तो आप जब सर्किट सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद अगर आपकी आई डायोड करंट इस पे ग्रेटर देन 0 नहीं आ रही, इसका मतलब है कि आपने जो भी एजम्पशन लिया है थर्ड वाला, वो एक रॉन्ग एजम्पशन है। रॉन्ग एजम्पशन से आंसर भी हमेशा रॉन्ग आने वाला है, इसलिए वो एजम्पशन छोड़ के आपको फिर दूसरे एजम्पशन पे जाना पड़ेगा। दूसरी बात बता देता हूं, ये तो आपका एजम्पशन नंबर 1 था जब आपने फॉरवर्ड बायस लिया। सपोज करिए आपने क्या किया, एक डायोड को रिवर्स बायस ले लिया। रिवर्स बायस का मतलब मेरे लिए क्या होता है, या तो आप ऑफ मान लीजिए या तो आप ओपन सर्किट मान लीजिए, तीनों बातें मेरे लिए सेम है। ये दूसरा एक एजम्पशन है जो आपने माना है। आपको भी पता है अगर आपने रिवर्स बायस लिया है तो ये आइडियल डायोड कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट बिहेव करेगा। यहां पर मेरा P है, यहां पर N है, यहां पर P है और यहां पर N है। अब आपको मालूम है कि ओपन सर्किट में क्या होता है, करंट क्या होता है, ओपन सर्किट में 0 होता है, हवा में तो करंट जा नहीं सकता। तो यहां पर हमारी कंडीशन किस पे चेक करना पड़ेगी, हमें वोल्टेज पे चेक करना पड़ेगी। वोल्टेज क्या कहता है, आपका ये जो Vp का वोल्टेज है माइनस Vn का वोल्टेज है, Vp माइनस Vn दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। दैट इज कंडीशन नंबर 2। तो अगर आपने फॉरवर्ड एज्यूम किया है तो दिस कंडीशन मस्ट बी ट्रू, अगर आपने रिवर्स एज्यूम किया है दिस कंडीशन मस्ट बी ट्रू। आपको अपना आंसर निकालने के पहले इन कंडीशंस को चेक करना बहुत जरूरी है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक एश्योरेंस दैट योर एजम्पशन इज करेक्ट। ऐसा तो नहीं है आपने गलत एजम्पशन चूज कर लिया, बिकॉज अगर आपने गलती से गलत एजम्पशन चूज कर लिया तो आंसर तो आ जाएगा और आपको ये लगेगा वो आंसर सही है, लेकिन गलत एजम्पशन से आया हुआ आंसर भी गलत होगा। तो और डिटेल, ये तो टिप एंड ट्रिक्स थी आपकी। अब और बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ मैं अगले वीडियोस में बात करूंगा कि कैसे आप डील कर सकते हैं न्यूमेरिकल को और डिटेल में। ओके, थैंक यू।